बिहार में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। चुनावी अखाड़े में पहलवान अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं बीरपुर विधानसभा का चुनावी माहौल भी पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इस बार जनता की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। पब्लिक दुविधा में है कि जंसराज को चुने, वीआईपी को चुने या पुराना चावल ही ठीक रहेगा, क्योंकि बीरपुर विधानसभा से तो आरजेडी यानी लालटेन छाप ही गायब है। दो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर जितनी माथापच्ची हुई, जितना अतिक्रम हुआ, इतनी माथापच्ची और तिक्रम आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए। कम वोटों से जो हारे थे उनके भी टिकट काटे गए। कई जगहों पर तो पार्टी के कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए पैसा और पसीना बहा रहे थे, उसे छोड़कर दूसरों को टिकट दे दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ता चिल्लाते रहे लेकिन उसकी एक न सुनी गई। चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सबका वही हाल रहा, जिसकी वजह से कई विधानसभा में वहां के मतदाता दुविधा में पड़ गए हैं। असमंजस में है कि अब वह किसे वोट दे। कुछ ऐसा ही हाल भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में से बीरपुर विधानसभा का है। यहाँ की जनता का मूड क्या है और किसे अपना समर्थन दे रही है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतदाता असमंजस की स्थिति में है। आरजेडी के गढ़ वाले बीरपुर विधानसभा के राजद कार्यकर्ताओं को उस समय जोर का झटका लगा जब नॉमिनेशन के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले पता चला कि यह सीट राजद की नहीं रही। यहां से वीआईपी कोटे से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। आरजेडी के इस फैसले से राजद के कुछ कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं और असमंजस में है कि वोट किसे करें। बीरपुर विधानसभा से वीआईपी कोटे से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया जो कल तक बीजेपी और जदयू के लिए प्रचार कर रही थी, उसके लिए वोट मांग रही थी। इसके विरोध में आरजेडी के अवनीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया और पार्टी के इस फैसले के विरोध में अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। पार्टी ने भी इस पर कार्रवाई कर दी और उसे पार्टी से आउट कर दिया, लेकिन बाहरी उम्मीदवार का विरोध करना उसने नहीं छोड़ा। 2 बार के बीजेपी से विधायक रहे कुमार सलेंदर के कार्यों से बीरपुर विधानसभा के कुछ वोटर्स भी नाराज चल रहे हैं, जिनमें इनके कुछ स्वजातीय वोटर्स और पिछड़े वर्ग के वोटर्स भी शामिल हैं। वैसे कुमार सलेंदर, अवनीश कुमार और जंसराज के पवन चौधरी तीनों एक ही बिरादरी से आते हैं। अवनीश कुमार और पवन चौधरी विधायक कुमार सलेंदर के कितने वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाते हैं और कितने वोटों का उन्हें नुकसान पहुंचा पाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। वहीं बीरपुर विधानसभा में महागठबंधन का खेमा पार्टी धर्म के नाते गोलबंद तो दिख रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह किसी को पता नहीं लग पा रहा है। बाहरी उम्मीदवार की वजह से एमवाई समीकरण के वोटर्स, मंडल जाति के कुछ वोटर्स, यादव जाति के कुछ वोटर्स, यहां तक कि मुस्लिम जाति के कुछ वोटर्स भी नाराज दिख रहे हैं। एक और जहां 2 बार से विधायक बनते आ रहे बीजेपी के कुमार सलेंदर फिर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर जंसराज के पवन चौधरी भी पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता अवनीश कुमार को जब आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, जिसके साथ आरजेडी के कई कार्यकर्ता भी उसका समर्थन कर रहे हैं। यह नारा बुलंद कर रहे हैं कि महागठबंधन में एनडीए का दलाल नहीं चलेगा, वीआईपी उम्मीदवार नहीं चलेगा, यानी बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। इससे बीरपुर विधानसभा की जनता भी दुविधा में पड़ गई है। जबकि बीरपुर विधानसभा आरजेडी का गढ़ माना जाता है, फिर भी पार्टी ने यहां से वीआईपी उम्मीदवार को टिकट दे दिया। लोग आश्चर्यचकित हैं, लोग दुविधा में है कि अवनीश कुमार को वोट करें या पवन चौधरी को वोट करें या फिर बीजेपी के कुमार सलेंदर ही इन सब से बेहतर होंगे। इससे पहले बीरपुर विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटों की टक्कर होती थी, लेकिन अब आरजेडी का उम्मीदवार तो है नहीं, इसलिए बीरपुर विधानसभा में मुकाबला चौकोनिया हो गया है। जिसकी भी जीत हार होगी, कम वोटों से ही जीत हार होगी। जंसराज के पवन चौधरी और निर्दलीय अवनीश कुमार जीतने के लिए नहीं बल्कि विधायक कुमार सलेंदर को हराने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब विधायक कुमार सलेंदर फिर से विधायक बन पाते हैं, जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं, या तो देखने वाली बात होगी। वैसे बीरपुर विधानसभा में हर बार 8 से 10 उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन टक्कर और जीत हार बीजेपी और आरजेडी के बीच ही होती है, बाकी की कोई गिनती नहीं होती। लेकिन इस बार बीरपुर विधानसभा से आरजेडी नहीं बल्कि वीआईपी उम्मीदवार है और लोग यह भी सोच रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार को वोट हम क्यों दें। जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि पुराना चावल खाते खाते, एक ही चावल खाते खाते जनता बोर हो चुकी है, जनता उब चुकी है और जनता परिवर्तन भी चाहती है, लेकिन जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नया चावल जनता के गले से नीचे उतर नहीं रहा है, अब जनता करे तो करे क्या।